ईरान में एक जंग छिड़ी है और उसकी आंच पता है कहाँ तक पहुंची है? सीधे हमारे घरों तक। हमारे किचन में जो चूल्हा जलता है ना, वो शायद बुझ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। अब सवाल ये है कि भाई भारत की रसोई में अंधेरा क्यों छा रहा है। मतलब एक खाली गैस सिलेंडर और हजारों मील दूर चल रहे युद्ध में आखिर क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी कनेक्शन को, इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इससे पहले कि हम जियोपॉलिटिक्स की गहराइयों में जाएं, पहले देखते हैं कि भारत में जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि देखिए, सिर्फ एक हफ्ते में, सिर्फ 7 दिनों में ये संकट एक नेशनल इमरजेंसी जैसा बन गया है। और इसका असर हर तरफ है, बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक। सोचिए, मुंबई में 20% होटल बंद हो गए, तो दूसरी तरफ पुणे में गैस वाले शमशान घाट तक बंद करने पड़े। मतलब ये एक ऐसा संकट है जो जिंदगी और मौत दोनों को छू रहा है। और ये सिर्फ एक दिक्कत या परेशानी नहीं है, ये तो एक तरह से शोषण है। दिल्ली में एक एक एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2000 रुपए तक का बिक रहा है। मतलब जो ऑफिशियल रेट है ना, 910 रुपए, उससे 2 गुने से भी ज्यादा। लोग मजबूर हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की कहानियां हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले 80 लाख लोग, उनकी नौकरियां दांव पर लग गई हैं। शेफ, वेटर, डिलीवरी वाले, सबकी। ये एक आर्थिक सुनामी है जो बस दरवाजे पर खड़ी है। और देखिए, सरकार को भी पता था कि मामला कितना सीरियस है। उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया। अब ये एक ऐसा कानून है जो सिर्फ युद्ध, अकाल या बहुत बड़े नेशनल इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि देश एक बड़ी मुश्किल के मुहाने पर है। तो सवाल उठता है कि भाई, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? भारत के किचन का कनेक्शन ईरान के झगड़े से कैसे जुड़ गया? इसका जवाब पानी की एक पतली सी, बहुत ही जरूरी पट्टी में छिपा है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की शाह रग या फिर कहें तो जुगुलर वेन समझ सकते हैं। मतलब अगर ये कट गई तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप। इसके छोटे से साइज पर मत जाइएगा। दुनिया का 20% तेल, मतलब हर 5 में से 1 बैरल यहीं से गुजरता है। और अब ईरान ने एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल मूव में इसी लाइफलाइन को ब्लॉक कर दिया है। और अब ये देखिए, ये दिखाता है कि भारत कितना ज्यादा वल्नरेबल है। हमारी 60% से ज्यादा एलपीजी बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है, और उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा उसी रास्ते से आता था जो अब बंद है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। और देखिए, ईरान ने सिर्फ रास्ता ब्लॉक नहीं किया है, उसने वहां हजारों समुद्री माइने बिछा दिए हैं। मतलब जहाजों के लिए एक ट्रैप। तो कोई भी शिपिंग कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार नहीं है। ट्रैफिक लगभग 97% तक रुक गया है। अच्छा, अब ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इस संकट की जो लहरें हैं ना, वो पूरी दुनिया में, खासकर एशिया में महसूस की जा रही हैं। इसका असर देखिए, कतर जो एक बहुत बड़ा सप्लायर है, उसने फोर्स मेजॉर डिक्लेयर कर दिया। मतलब हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम अपनी डिलीवरी पूरी नहीं कर सकते। थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों को फ्यूल की राशनिंग करने पड़ रही है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो पूरे एशिया में फैल रहा है। और हाँ, कहते हैं ना कि किसी की मुश्किल किसी के लिए मौका बन जाती है। तो इस संकट का फायदा कौन उठा रहा है? वो है रूस। जो तेल वो पहले डिस्काउंट पर बेच रहा था, अब वही तेल प्रीमियम पर, मतलब ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। तो चलिए अब फोकस वापस भारत पर लाते हैं, क्योंकि यहाँ ना एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। 2 अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ थे सरकारी बयान। जब ये संकट बिल्कुल अपने पीक पर था, तब कहा जा रहा था कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब मैसेज ये था कि सब कुछ कंट्रोल में है। तो ये तो हुई सरकारी कहानी। अब देखते हैं जमीनी हकीकत। एक तरफ कहा गया कि ऊर्जा सुरक्षा आरामदायक है, दूसरी तरफ होटल बंद हो रहे थे। एक तरफ कहा गया कोई कमी नहीं, दूसरी तरफ सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे थे। मतलब सरकारी बयानों और आम लोगों के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क था। तो इन सब से हमें क्या समझ आता है? यही कि एलपीजी संकट, जो खाली सिलेंडर है ना, वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक सिम्टम है। तो फिर असली बीमारी क्या है? असली बीमारी है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का दूसरों के हाथों में होना। मतलब सोचिए, रूस तय करता है कि हमें तेल पर डिस्काउंट कब तक मिलेगा। अमेरिका तय करता है कि हम किससे तेल खरीद सकते हैं और किससे नहीं। और ईरान तय करता है कि हमारे सप्लाई का सबसे जरूरी रास्ता कब बंद होगा। हमारी एनर्जी की चाबी दूसरों के हाथ में है। देखिए, आज बात सिर्फ कुकिंग गैस की है,
लेकिन ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, एक चेतावनी। सोचिए, क्या होगा जब इसी हॉर्मूज के रास्ते से आने वाले फर्टिलाइजर्स यानी खाद के जहाज रुक जाएंगे? तब असर सिर्फ हमारी रसोई पर नहीं, हमारी फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस चेतावनी को सुन रहे हैं?